पहला प्रश्न। भगवान, विश्राम के लिए अनंत आकाश में उड़ने वाला पक्षी घास का छोटा सा घोंसला बनाता है और विश्राम के लिए आदमी ने पहले गुफा खोजी और फिर झोंपड़ा और मकान बनाया, और आप आज अनहद में विश्राम की चर्चा शुरू कर रहे हैं। भगवान, यह अनहद में विश्राम क्या है, यह हमें समझाने की कृपा करें। आनंद मैत्रेय विश्राम के लिए पक्षी घोंसला बनाए, इसमें तो कुछ भी अड़चन नहीं, क्योंकि घोंसले में किया गया विश्राम आकाश में उड़ने की तैयारी का अंग है। आकाश से विरोध नहीं है घोंसले का, घोंसला सहयोगी है, परिपूरक है। सतत तो कोई आकाश में उड़ता नहीं रह सकता, देह तो थकेगी, देह को विश्राम की जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए घोंसला शुभ है, सुंदर है, सुखद है। इतना ही स्मरण रहे कि घोंसला आकाश नहीं है, सुबह उड़ जाना है, रैन बसेरा है। लक्ष्य तो आकाश ही है, घोंसला पड़ाव है, गंतव्य है, मंजिल वह तो अनंत आकाश है, वह तो सीमाओं के पार जाना है। क्योंकि जहां तक सीमा है वहां तक दुख है, सीमा ही दुख है। सीमा में होना अर्थात कारागृह में होना। जितनी सीमाएं होंगी उतना ही आदमी जंजीरों में होगा। सब सीमाएं टूट जाएं तो सब जंजीरें गिर जाएं। कारागृह से इस मुक्ति के उपाय का नाम ही धर्म है। संसार का अर्थ है कारागृह से चिपट जाना, कारागृह को पकड़ लेना, जंजीरों को आभूषण समझ लेना। तोड़ने की तो बात दूर, कोई तोड़े तो उसे तोड़ने न देना। सपनों को सत्य समझ लेना और रास्ते के पड़ावों को मंजिल मानकर रुक जाना। बस संसार का इतना ही अर्थ है। संसार ना तो दुकान में है, न बाजार में, न परिवार में, न संबंधों में। संसार है इस भ्रांति में जो पड़ाव को मंजिल मान लेती है। संसार है इस अज्ञान में जो क्षण भर के विश्राम को शाश्वत आभास बना लेता है। घोंसला बनाओ, जरूर बनाओ, सुंदर बनाओ, प्रीतिकर बनाओ,
तुम्हारे सृजन की छाप हो उस पर, तुम्हारे व्यक्तित्व के हस्ताक्षर हो उस पर। फिर घोंसला हो कि झोंपड़ा हो कि मकान हो कि महल हो, अपनी सृजनात्मक ऊर्जा उसमें उंडेलो, मगर एक स्मरण कभी न चूके। सतत एक ज्योति बोध की भीतर जलती रहे। यह सराय आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसे छोड़कर जाना है, जाना ही पड़ेगा। तो जिसे छोड़कर जाना है उसे पकड़ना ही क्यों? रह लो, जी लो, उपयोग कर लो। आग्रह न हो, आसक्ति न हो। दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो संसार में रहते हैं और संसार में गहन आसक्ति निर्मित कर लेते। दूसरे हैं जो संसार से भाग खड़े होते, जिनको हमने सदियों तक सन्यासी कहा है। थे वे केवल भगोड़े, उन्हें हमने पूजा है, उनकी हमने अर्चना की है, उनके लिए हमने दिए जलाए, धूप बारी, उनके ऊपर हमने फूल चढ़ाए, केसर छिड़की, क्योंकि हमें लगा कि अपूर्व, अद्वितीय, असंभव कार्य उनने कर दिखाया है, हमसे तो छूटता नहीं, और वे छोड़कर चले गए। लेकिन उनसे भी छूटा नहीं है। असल में कहीं पकड़ ना जाएं, इस डर से भाग खड़े हुए। छूटने में और छोड़ने में फर्क है। छूटना तो बोध की प्रक्रिया है, वह तो सम्यक जागरण है, उसकी सहज निष्पत्ति है। दो फकीर एक जंगल में यात्रा करते थे, गुरु और शिष्य। बूढ़ा गुरु, युवा शिष्य। युवा शिष्य बहुत हैरान था। हैरान था इसलिए कि ऐसी बात उसने अपने गुरु में कभी देखी ही न थी। कुछ नई ही बात हो रही थी आज। गुरु बार बार अपनी झोली में हाथ डाल के कुछ टटोल लेता था। थोड़ी देर में फिर झोली में उसका जी अटका था। शिष्य सोचता था कि क्या झोली में है आज। उसे कभी चिंतित नहीं देखा, उसे कभी झोली में बार बार झांकते नहीं देखा। आज क्या माजरा है। फिर सांझ होने लगी, सूरज ढलने लगा। वे कुएं पर हाथ मुंह धोने, थोड़ा विश्राम करने, थोड़ा कलेवा कर लेने को रुके। गुरु पानी भरने लगा। झोला उसने अपने शिष्य को दिया और कहा, जरा संभाल के रखना। ऐसा भी उसने कभी कहा न था। झोला यूं ही रख देता था, न मालूम कितने घाटों पर और न मालूम कितने कुओं पर रुकना हुआ था। आज क्या बात है। उत्सुकता जगी। जब गुरु पानी भरने लगा तो शिष्य ने झांक कर झोले में देखा। सोने की एक ईंट झोले में थी। सब राज खुल गया। उसने ईंट को तो निकाल के झोले के बाहर कुएं के
पास फेंक दिया एक गड्ढे में, और उसी वजन का एक पत्थर झोले में रख दिया। गुरु ने जल्दी से हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया, बीच बीच में झोले पे नजर भी रखी, एक दो बार चेताया भी शिष्य को कि झोले का ख्याल रखना। शिष्य हंसा, उसने का पूरा ख्याल, आप बिल्कुल निष्फिक्र रहें, चिंता की अब कोई बात ही नहीं। जैसे ही निपटे, चलने को आगे बढ़े, गुरु ने जल्दी से झोला वापस ले लिया। अक्सर तो यूं होता था कि झोला शिष्य को ही ढोना पड़ता था। आज गुरु शिष्य पर झोले का बोझ डालने को राजी न था। जल्दी से झोला अपने कंधे पे ले लिया, बाहर से ही टटोल कर देखा, वजन पूरा है, ईंट भीतर है, निश्चिंत हो चलने लगा। फिर बार बार कहने लगा, रात हुई जाती है, दूर किसी गांव का टिमटिमाता दिया भी दिखाई पड़ता नहीं, जंगल है, अंधेरा है, अमावस है, चोर लफंगे लुटेरे, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। जब भी गुरु ये कहे, शिष्य हंसे। आखिर गुरु ने 2 मील चलने के बाद पूछा कि तू हंसता क्यों है? शिष्य ने कहा, मैं इसलिए हंसता हूं कि अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आपकी चिंता का कारण तो मैं कुएं के पास ही फेंक आया हूं। तब घबरा के गुरु ने झोले में हाथ डाला, देखा तो पत्थर था, सोने की ईंट तो जा चुकी थी। क्षण भर को तो सदमा लगा, छाती की धक धक रुक गई होगी, श्वास ठहरी की ठहरी रह गई होगी, लेकिन फिर बोध भी हुआ। बोध ये हुआ कि 2 मील तक झोले में तो पत्थर था, लेकिन मैं यूं मानकर चलता रहा कि सोने की ईंट है, तो मोह बना रहा। जिंदगी भर भी अगर मैं ये मान के चलता रहता कि सोने की ईंट, तो मोह बना रहता। मोह ईंट में नहीं था, मेरी भ्रांति में था। मोह ईंट में होता तो इन 2 मीलों तक मोह के होने का कोई कारण न था, चिंता की कोई वजह न थी। मेरी आसक्ति मेरे भीतर थी, बाहर की ईंट में नहीं। जिंदगी भर भी आसक्त रह सकता था अगर ये भ्रांति बनी रहती कि ईंट सोने की है, और तत्क्षण भ्रांति टूट गई जैसे ही जाना कि ईंट पत्थर की है। झोला वहीं गिरा दिया, खिलखिला के हंसा, वहीं बैठ रहा, कहा अब कहां जाना है, अब गांव वगैरह खोजने की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही बहुत थके, अब आज रात इसी वृक्ष के नीचे सो रहेंगे। शिष्य ने कहा, अंधेरा है, अमावस है, चोर हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, लुटेरे हैं। गुरु ने कहा, रहने दे, अब कुछ भेद नहीं पड़ता। अब अपने पास ईंट ही नहीं, अपने पास सोना ही नहीं, तो लूटने वाला भी क्या लूटेगा। इसे मैं छूटना कहता हूं, छोड़ा नहीं, छूटा। एक बोध जगा, एक समझ गहरी हुई, एक बात साफ हो गई कि सब उपद्रव भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो सिर्फ बहाने हैं, निमित्त, खूंटियां, जिन पे हम अपने भीतर के उपद्रव टांग देते, फिर धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, परिवार हो, परिजन हो, मित्र हो, देह हो, मन हो, कोई भी बहाना काम दे देगा।
लेकिन अगर भीतर टांगने को ही कुछ न बचा हो तो फिर सब बहाने रहे आए, क्या फर्क पड़ता है? फिर बाजार में बैठो कि मरघट में, बराबर है।